यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में दी गई जानकारी या कथनों का हम कोई समर्थन नहीं करते और न ही इसे वास्तविक जीवन से जोड़ने का हमारा कोई उद्देश्य है। अच्छा, ढेला में आपने गेट पे नौकरी करी है? हाँ सर। सिक्योरिटी गार्ड? जी सर। उस टाइम हाथी भी बहुत होते थे। हाथी वो हाथी, शेर बिल्कुल दिन दहाड़ा चलता था। कितने झपट दिए हमारे सामने ढेला में? ढेला में उस जमाने में? हाँ, उस जमाने में क्या, रोजी जमाने में। अभी भी बहुत साल पहले की बात हो गई, एक लड़के को मार दिया टाइगर ने? हाँ। अब शेर वहाँ कोने में गया, उसने कुल्हाड़ी से शेर के कनपट्टा गाली कुल्हाड़ी। शेर ने पकड़ा, वो यहाँ से मारा हाथ तो यहाँ निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, तुम अपने रुपये को ले जाओ वापिस, खून के बदला खून लूंगा, बागी मारूंगा। हाँ, शेर को मारूंगा। साले केले तोड़ने ताड़ने की आवाज आई, के अंदर गया, शंख बजाई। शंख बजाई? शंख? हाँ, शंख बजाई। ठीक। भगवान की दया से उस साल से 7-8 साल हो गए, तब से हाथी ना आए। कैसे आवाज गूंजती है। ये है वाइल्ड लाइफ विद सुनील की कुकिंग। देखिए कितना शानदार चिल्ला बना है, मस्त वाला चिल्ला बना है भाई, चीज का जो है। ये देखिए प्यारे से व्यू के साथ। तो ये स्टोरी सुनते सुनते मेरे को दिमाग में याद आया कि हम अपना गेट बंद करना भूल गए, है ना। उसमें क्या है, ये जो गेट है ना ओपन है, तो एलिफेंट मूवमेंट भी रहती है। पीछे इस प्रॉपर्टी में आ चुके हैं एलिफेंट, जो यहाँ के जो पेड़ वगैरह तोड़ गए थे पपीते के। तो बोले अकेला जा रहा हूँ चाचा, बोलते मैं कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में। एक्चुअली क्या है, 3 जन हैं, तीनों इकट्ठे ही रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना एलिफेंट दबे पाँव आता है, उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती, और जब भी आता है टाइगर आएगा ना तो उसकी कॉलिंग होगी शुरू से ही, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डियर बोल देगा, तो वो खुद ही अपनी मौजूदगी दे देता है। एलिफेंट की मौजूदगी तो होगी अगर वो कहीं झाड़ियाँ खा रहा है, पर यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लोहे गेट लग जाएगा ना, अगर वो तोड़ देगा तो हमें आवाज़ आ जाएगी। पहले थोड़ा देख लूं ऊपर भी। आओ आओ, मीटिंग सीजन चल रहा है भाई, इस टाइम टाइगर बहुत एक्टिव होते हैं, इनमें ज़बरदस्त फाइट होती है अपने इलाके को लेके। अब देखो इसके लिए कुछ भी नहीं है, तारें लगी हैं लोहे की, उसमें अटकाया है, पर ये जब चलेगा ना 1 मिनट में फटाक के नीचे गिरेगा, पता चल जाएगा कुछ जानवर आया है। बस ये हमारा है देसी जुगाड़। हाँ, बाकी अगर इधर किधर से आएगा ना तो हमें पता चल जाएगा। ये रास्ता इजी है बहुत। हिम्मत चाहिए भाई ऐसे रहने में भी। बैठे हैं बात कर रहे हैं, काका बोल रहे हैं कि इस उम्र में मैं क्या आप काम कर रहे हो, इनके बेटे इंजीनियर हैं। काका आपका बेटा कहाँ कहाँ रहता है? वहाँ हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी जगह? ये क्या नाम कहते हैं, वो वहाँ रहते हैं, वो सोना में। सोहना है हरियाणा में। हाँ, सोहना, राजू चौकी से नीचे। ठीक है। हाँ जी। तो क्या करते हैं वहाँ? बड़ा लड़का तो इंजीनियर है। अरे वाह। छोटा लड़का जो है साइट इंचार्जर है। साइट इंचार्ज है? हाँ। आपने बच्चों को पढ़ाया है? हाँ सर। क्या बात है। मैं इनको पूछा, मैं क्या आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो बच्चे मना नहीं करते? बोले वो मना करते हैं, जरूर करते हैं, पर मैं खुद काम कर रहा हूँ कि मैं अगर बैठ गया तो उनसे चोरी छिपा के कर रहा हूँ। हाँ, वो तो डांटेंगे नहीं तो फिर। बिल्कुल जी। कहने का मतलब है बैठ गया तो फिर बैठ ही गया। हाँ, ये हड्डियाँ काम कर रही हैं कहने का मतलब।
अरे बैठे बैठे भी परेशान हो जा आदमी। सही बात है। यानी उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए। जी सर। हमें आप सीख दे रहे हो। हाँ हाँ, मैंने तो ये सुना है ना, कहते बंद पड़ा टीवी भी खराब हो जाता है। हम तो इंसान हैं, ये शरीरी जंग लग जाता जंग है। लग जाती और है। क्या। सही बात है। ये भैया जिनकी प्रॉपर्टी है ना, हमारे बड़े भैया जो हैं, हाँ हाँ वो पता क्या है, मैंने उनको पूछा, हाँ मैं क्या आपकी प्रॉपर्टी इतने जंगल में है जी। तो आपको बाघ से डर नहीं लगता? हाँ तो उन्होंने पता क्या बोला, हाँ। कहता मुझे बाघ से डर लगता, मुझे दिल्ली और गुड़गांव की ट्रैफिक से डर लगता है। सही सत्य। अरे मैं सुन के हिल गया उनके जवाब से। हाँ हाँ कहते मेरी दिल्ली और गुड़गांव की ट्रैफिक से डर लगता है, मुझे यहाँ से बाघ से डर लगता नहीं है। बोले जी सर, बाघ से डर नहीं लगता है। बताइए। ये तो ऐसा है, देवी का सवार है वो भी, देवी की सवारी उसका है। भी घर है। नहीं, एक बात होती है, चलो बाघ नहीं, उन्होंने एक तरह की बोला कि यानी कि वहाँ की जो ट्रैफिक है, वहाँ पोल्यूशन है, हाँ वहाँ की हवा स्वच्छ नहीं है। समझ रहा हूँ। अब दिल्ली और गुड़गांव की हवा ऐसी हो गई है हाँ कि उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, समझो। हाँ हाँ फेफड़े पैसा खराब। कमा रहे हैं भले ही। हाँ हाँ मैं देखता आ रहा हूँ। कितनी सीख मिलती है कि यानी कि एज वाइज काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, जब तक इंसान काम करते रहेगा तभी तक शरीर है, फिट रहेगा। हाँ फिट रहेगा। जब से शरीर बुजुर्ग काम नहीं करेगा तो शरीर पर जंग लग जाएगा। बताओ। हाँ 50 से जब से ऊपर आयु हो जाती है तब से इंसान को बिल्कुल चलना चाहिए। आपके गांव में तो वैसे बहुत चलते हैं लोग तो। हाँ 1 साल की बात मैं आपको बताऊं, एक डेपो था। डेपू? डेपो था ना, डेपो लकड़ी का जो होता है। नहीं, डेपो अफसर। डीएफओ। हाँ डेपो अफसर। ठीक है। तो अब वो दिन भर चल रहे थे। मैं सिक्योरिटी ड्यूटी करता था यहाँ ढेला में। ढेला जो गेट है सफारी वाला? हाँ 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 आपने वहाँ ड्यूटी करी है? हाँ ड्यूटी करी है। वाह। फिर? तो अब वो दिन भर चल रहे हैं इधर उधर डीएफओ साहब इधर उधर। अब बिल्कुल बुजुर्ग हैं। ठीक। जी सर, मैंने कहा आपकी क्या उम्र हो गई? उनने किया गार्ड भैया आपको क्या बताऊं, थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ मेरी 100 साल की उम्र हो गई। क्या? 100 साल की उम्र? तो डीएफओ की तो रिटायर हो जाता है 60 के बाद तो। अरे रिटायर तो कब के हो गए। फिर? कब के हो गए मैं आपको बताऊं। तो अब मैंने कहा इतनी उम्र में आप चल क्यों रहे हो? बुजुर्ग थे? हाँ हाँ बुजुर्ग, 100 साल का। 100 साल का बुजुर्ग चलता फिरता? हाँ हाँ 100 साल का बिल्कुल। ऐसे ही दिन भर चल रहे हैं इधर उधर। वहाँ जहाँ तक हम गेट लगाने गए, हाँ वहाँ तक जाते फिर आते, फिर वहाँ तक जाते फिर आते। ठीक। तब जा कर के मैंने पूछा, जी सर आप इतनी उम्र में इधर उधर क्यों चक्कर लगा रहे हो? उसने कहा गार्ड भाई आपको क्या बताऊं, डॉक्टर ने ये बता रखा है कि 7 दिन की आयु आपकी है। 7 दिन की मतलब उम्र और है। उम्र और है। अगर आप चलोगे फिरोगे नहीं, अभी गुजर जाओगे। डरा दिया उनको। ठीक है। हाँ डरा क्या दिया, वो सच बात है। ठीक है। अब वो चल रहे हैं तो देखो 7 दिन के लिए बिल्कुल दिन भर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ट्राई मार ली उतने 100 साल के बुजुर्ग ने। 7 दिन बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हाँ जिंदा रहने के लिए। फिर उन्होंने कहा कोई बात बता जाएंगे अपने बच्चे लोगों को। अब उनके पास तो भाई करोड़ों अरबों की संपत्ति हुई ना। क्यों अरबों की कहाँ से होगी? डीएफओ कोई इतना पैसा कैसे कमा लेगा? डीएफओ कमाई तो होगी। नौकरी तो सरकारी होती है उनकी। अरे कमाई सरकारी है, कमाई तो होगी तभी जा कर के तो उतने कष्ट ले रहे हैं। हाँ फिर कईयों की फैमिली रिच भी होती है। हाँ हाँ अमीर भी होते हैं ना शुरू से। और हाँ नहीं तो उतने तपस्या अपने पड़े रहते 7 दिन बचने के लिए सारा दिन भर बिल्कुल। यानी आपको याद आ गया बैठे बैठे। ये कहानी याद आ गई, बात से बात छिड़ गई। हाँ
तब उनकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कहता हूँ। अच्छा, ढेला में आपने गेट पे नौकरी करी है? हाँ सर। सिक्योरिटी गार्ड? जी सर। हाँ तो उस टाइम तो खुद की गाड़ी चलती थी? हाँ हाँ, खुद की गाड़ी चलती थी, कच्ची रोड थी तब। ठीक है, तो वहाँ से रास्ता भी था ना कोट द्वार का? हाँ, कोटद्वार के रास्ते में। तो उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, फिर उसके बाद में बस चलती थी एक? हाँ, 2 मंजिले में ऊपर था मेरा रहना सहना ना, ऊपर क्वार्टर में? हाँ, 4 बजे से ऊपर चला जाता, 2 मंजिले के ऊपर। ठीक। वहाँ था 2 मंजिले में क्वार्टर। ठीक। उसमें रहना खाना सब 4 बजे से मैं अपना गेट बंद कर देता। तो हाथी उस टाइम हाथी भी बहुत होते? हाँ, हाथी वो हाथी, शेर बिल्कुल दिन दहाड़ा चलता था। टाइगर? हाँ, जब तक वो लेबर चलते थे तब तक मैं रहता था, उनके बाद भी मैं आधा घंटा पहले ही वहाँ चला जाता अपने ऊपर कमरे में। हाँ जी। ठीक है। क्या करें, ढेला में तो बहुत डर है साली हाथी शेर की। हाँ, ढेला तो बहुत फेमस है। कब ना झपट दे। 12 महीने खुला है वो जंगल सफारी के लिए। कब ना झपट दे, कितने झपट दिए हमारे सामने ढेला में? हाँ, ढेला में उस जमाने में? हाँ हाँ, उस जमाने में क्या, रोजी जमाने में अभी भी वहाँ का चलता ही रहता है। गांव बहुत लगे ना आजू बाजू में? हाँ, गुजर बहुत रहता है ढेला में। गुज्जर? हाँ, अब तो कम हो गया। अब कम हो गए होंगे। अब तो गुज्जर अमानगढ़ तरफ है। अच्छा। अमानगढ़ है ना पीछे, यूपी का बॉर्डर है जो, हम्म। वहाँ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बन गया एक। हाँ, जब तुम बात कर रहे हो ना, तब वो विस्थापित नहीं हुआ था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उस टाइम उत्तर प्रदेश था। ठीक है ना, बाद में उत्तरांचल बना। मुझे तो बेचारे दूध भी बहुत देते थे यार गुज्जर लोग। हाँ, गुज्जर लोग। अच्छा, तब एक बस चलती थी एक कोट द्वार से रामनगर की, बीच में से जंगल के रास्ते। अब वो बंद हो गई ना? अब वो बंद हो गई। वो देखी है आपने जाते हुए गेट से? हाँ हाँ, कुछ लड़के कांवड़ भी ले जाते हैं हर साल। बहुत लड़के कांवड़ ले जाते, गंगा जी से जल भर के। जी सर। हाँ, कोट द्वार के रास्ते। हाँ, ये कालागढ़ सब जंगल होते हुए झिरना, पाखरों का जंगल, मोरघट्टी, वहाँ से झिरना वगैरह आते थे। अभी भी आते हैं वो, आज भी चालू है वो। गांव के पास किसी पे भी झपटा नहीं है कभी टाइगर ने किसी को मार दिया हो आपके? एक साल, बहुत साल पहले की बात हो गई, एक लड़के को मार दिया टाइगर ने? हाँ जी। खा गया मार के? खा गया था? नहीं, खा नहीं गया, मार के छोड़ गया। खेत में थे गांव में? अंदर छप्पर के अंदर था वो। घर में घुस गया? हाँ, घर में घुस गया, छप्पर के अंदर था। 2 ही लड़के थे। उस लड़के से बोला, बिल्कुल तू किसी हल्ला गुल्ला करेगा तो तुझे जान से मार दूंगा। किसने बोला? दूसरे ने? हाँ, जिसको शेर ने मारा। अब उसने 4 छप्पर थे, ऐसी लाइन वाली जैसा घर है ये, उस पर जहाँ से वो दरवाज़ा तोड़ के घुसा अंदर, उसने उस पर वो लगा दिए तखत, वो दरवाजे पे शेर का बंद कर दिया। अब शेर वहाँ कोने में गया, उसने कुल्हाड़ी से शेर के कनपट्टा गाली, कुल्हाड़ी गाली। शेर फिर छुपा, फिर 2 बार उसने कुल्हाड़ी मारी, फिर शेर उधर गया। इधर आकर के शेर ने एक बैल पर झपटा, वहीं पे ही? हाँ, उसी के अंदर बैल पे झपटा, 2 बकरे मार दिए उसी टाइम ही, एक ही बार में सब कुछ किया? हाँ, एक ही बार। इतना खूंखार हो गया? गुस्से के मारे उसने कुल्हाड़ी मारी जब ना, 30 बार उसने कुल्हाड़ी मारी तो शेर उसके बिस्तर के बिल्कुल कर दिए बातें अंदर। तो 4थी बार उसने कुल्हाड़ी मारी, पता नहीं शेर के कनपट्टे पे लगी हो, शेर ने पकड़ा वो, यहाँ से मारा हाथ तो यहाँ निकाल दिया। अरे भाई साहब, आर पार कर दिया? हाँ, वो आर पार कर दिया गर्दन से? हाँ सर। वो बाहर आया तो उसने मम्मी मर गया हूँ बोला। फिर वो लड़के ने हल्ला गुल्ला किया। अच्छा, पहले उसने चुप रहने को बोला? चुप रहे? हाँ, चुप रहने कि इसको मैं लड़ूंगा इससे। हाँ, मैं जान ही मारूंगा शेर को। क्या बात है! कौन से टाइम की बात है ये? ये सन 2000
1988 की बात है। 1988 की? हाँ हाँ 1988 की। ठीक है। तो बोला, इतनी पुरानी बात है ये? हाँ सर। तो बोला, तो फिर उसने हल्ला गुल्ला किया, सारे गांव वाले आए, सब कुछ आए, उसका बड़ा भाई जो था पोस्ट मास्टर था। ठीक है। तो उसने बोला जंगलात वाले आए, सब बात हुई। उसने कहा प्रधान जी ऐसा है, अब जो होना था वो तो हो गया, अब ऐसा है पैसा ले लो। अच्छा, लड़का मर गया था फिर वो? हाँ वो लड़का मर गया। उसकी गर्दन अलग हो गई थी? हाँ जी, ऐसा यहाँ से डाल करके ये खींच दिया शेर ने बाहर। तो शेर का क्या हुआ? उसको कुल्हाड़ी लगी थी? अरे शेर तो भाग गया। उसका पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ शेर का? शेर का ऐसा हुआ, पंचायतनामा हुआ, उसके भाई उसने बोला क्या नाम कहते हैं, प्रधान जी जो भी हुआ है तुम अपनी मर्जी का पैसा ले लो। फिर उस टाइम क्या किया, 1,30,000 रुपये दिए उस जमाने में? उस जमाने में। उन्होंने कहा हमें रुपया कुछ नहीं चाहिए। सौदा कर रहे थे? हैं? सौदा कर रहे थे यानी उसकी? अरे सौदा क्या, मनाने की बात हुई। सौदा ही हुआ ना? हाँ, पैसे से उसको मना रहे थे ना कि हाँ भाई इतना ले लो, अभी छोड़ो अभी। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, तुम अपने रुपये को ले जाओ वापिस, खून के बदला खून लूंगा, बागी मारूंगा। हाँ शेर को मारूंगा। भाई बोला? हाँ हाँ भाई बोला, पोस्ट मास्टर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो रुपये तो नहीं ले गए, रुपये दे गए, वो रुपये की पूरी कफन बनाया। भाई साहब? हाँ हाँ सर, कफन ये बनाया। सच्ची कहानी है? हाँ हाँ, कफन बनाया, तो कफन उसी में वो कर करके उसी में जला दिया भाई के साथ? भाई के साथ। तो उसके बाद 27 दिन में शेर को भी मार दिया। कुछ नहीं हुआ उनके पास, कपकोटी लोग थे। तो उनको पता कैसे चला कि यही शेर है? तो उन्होंने पता न कौन सा शेर मारा, मतलब शेर 27 दिन में मार दिया। तो फिर उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया होगा? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। यानी बाघ मारा पर किसी को पता नहीं किसने मारा, क्या है? अरे पता क्यों नहीं चला, डर के मारे वहाँ रेंजर आयो। रेंजर से एक भाई ने बोला यार ऐसा है, जो तो हमला करेगा तो अपनी औरत से बोल आया तू माला तोड़ देगी आ करके। तो रेंजर ने छूट वो किया, उसने कहा भाई पता नहीं क्या हो करके बीमार हो के मरा है या कैसे मरा है शेर, दबा दी बात को। हाँ कोई सपोर्ट ना है इसका। फिर वो जंगलात वाले ले गए उसको, कोई कुछ नहीं हुआ भाई। जिसका जाता है ना कोई परिवार का, तो फिर जंगलात वाले भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये तो स्टोरी कुछ अलग ही थी जो है। 1988, हाँ 1988 की स्टोरी। हाँ 1988। चाचा एक तो समझो बाघ का बात हुई, बाघ के भी जो है, हाथी भी तो है? हाथी भी है सर। तो कभी हाथी का ऐसा आमना सामना हुआ हो? तो हाथी का 1 साल की बात है, राग जलाना। हमारे घर पे मैं सोया था रात को? रात को। ठीक। ऐसी साली केले तोड़ने ताड़ने की आवाज़ आई। ठीक। यार रात में केला कौन तोड़ रहा है। तो जब तक वो हाथी की भी आवाज़ आने लग गई। ठीक। तो उसके बाद मैं जल्दी भाग के अंदर गया, शंख बजाई। शंख बजाई? शंख? हाँ शंख बजाई। ठीक। तब जाकर के हाथी भागा। शंख से भागता है? शंख से भागते हैं। तो नहीं बात बताई आपने। आए थे 9 हाथी। 9 हाथी? पूरा झुंड था? हाँ। अरे इतना सालों ने हल्ला गुल्ला किया, इतना तमाशा किया, अब क्या बताएं। पूरा खेत तहस नहस कर दिया? हाँ तहस नहस कर दिया। तो भगवान की दया से उस साल से 7-8 साल हो गए, तब से हाथी ना आए। शंख बजाई खूब देर। शंख बजाने से भाग गया हाथी? शंख बजाने से भाग गया हाथी। हाँ। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ भी एक्सपीरियंस है, अगर हाथी आए शंख बजाओ। हाँ शंख बजाओ। तो ये आपको किसने बताया था? नहीं, हमको बता रखा था बुजुर्गों ने पहले।
अरे वाह। हाँ, शंख बजाने से हाथी बिल्कुल बहुत भागता है, कभी भी हो। और आग से भी हाथी भागता है। आग से तो सारे जानवर भागते हैं। हाँ, हाथी नहीं, सब भागते हैं। सब भागते हैं। तो हमला नहीं हुआ कोई हाथी से? हमला नहीं हुआ। कभी दौड़ा हो पीछे? नहीं नहीं नहीं, वो शांख बजाने से ही भाग गया। क्या बात है। हाँ सर। चलो दोस्तों, अभी बहुत लंबी बातें हो चुकी हैं और अभी टाइम भी मेरे ख्याल 8:30 हो गया है रात के। और यहाँ तो ऐसा लगता है रात के 12 बज गए हैं। देखिए पूरा माहौल। हाँ, यहाँ जंगल का वो है यार, अपना अंदर हो जाएंगे। अभी कुछ थोड़ी देर में खाना बनाएंगे, फिर सो जाएंगे। देखते हैं, अब मुझे लग रहा है जब तक हम बैठे हैं बाघ नहीं आएगा। हाँ हाँ जी सर। वो भी देख रहे हैं, यहाँ अगली जल रही है। नीचे से तो स्पॉटेड डियर की कॉल आ रही थी इस तरफ से। 4-5 कॉल आई हैं जो है। बैठे हैं और रावत जी बोल रहे हैं मुझे कुछ आवाज़ें आई हैं, तो वो टॉर्च लेके चेक करने जा रहे हैं। किसकी आवाज़ है? मैंने तो कुछ ना सुनी। काका ये भी ओ, ये पहाड़ी है चाचा, ये पहाड़ी है। एक्चुअली पता क्या हुआ, सुबह मेरे साथ इसने जंगल में गया था ये। सुबह सैर करने, मुझे आवाज़ नहीं आई, इसको आ गई थी। हाँ, मैं इतना एक्सपीरियंस बंदा हूँ वाइल्ड लाइफ में, मुझे आवाज़ नहीं आई। इसने पत्थर मारा और वहाँ से कुछ जानवर भागा। बिल्कुल सही है ये। कैसे आवाज़ गूंजती है। क्या वैसे बैठे बैठे उठ गया आप यार? कुछ चलने की आवाज आ रही थी उधर, मैंने कहा देखो। अपने चलते हैं, अभी मैं बनाऊंगा अभी चिल्ला। हाँ, मेरे हाथ का खाना खाओगे तुम आज पहली बार। लेकिन प्यारी किचन है भाई, मज़ा आता देख के यार ऐसी लोकेशन पे। ये देखो, अभी हमारा कम से कम 2 कटोरी बेसन जाएगा। हमें बनाना है 6 चिल्ला, ठीक है। लाल मिर्च, नमक और हल्दी और धनिया पाउडर। धनिया भी चाहिए था, साबुत पाउडर है चलेगा ये भी। वो चाहिए थी कसूरी मेथी, हाय हाय मज़ा आता है भाई उससे। अब इसमें डालो पानी, ठीक है। फिर उसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और ये हरी मिर्च। फिर मैं बनाऊंगा चीज़ वाले चिल्ले। ये देखो, ये चीज़ पड़ा अपना, ये देखो एकदम बैटर। देखो जिसमें बनते हैं ना पकोड़े बनते हैं, इसमें हरी मिर्च प्याज सब डाला हुआ है हमने बराबर। चलिए पहले एक बार हम बनाते हैं छोटा सा, उसको हम टेस्ट करते हैं। आप बताना नमक मिर्च वगैरह कितनी क्या कैसे डालनी है। ठीक है। हाँ, जैसे बनाते हैं लोग ऑमलेट, हमारे लिए ऑमलेट तो हम खाते नहीं, हमारे लिए यही बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है। चने की दाल का जो चिल्ला होता है, बेसन। अभी तो इसमें चीज़ डलेगा भाई, चीज़। ये देखो चीज़ डलेगा इसके अंदर। सब लेके आता हूँ मैं, हर चीज़ इंतज़ाम पूरा होता है मेरा। ये क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। दुनिया दी सोचोगे 12:30 है, बिल्लो छड़ दे छड़ दे। ये देख भाई, बन गया ऑमलेट बन गया बेसन का। अभी इसमें डालेंगे हम चीज़ 2 पार्ट में, एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे, और इसको कर देंगे हम ऐसे बंद। ये है वाइल्ड लाइफ विद सुनील की कुकिंग। देखिए कितना शानदार चिल्ला बना है। अभी चीज़ भी एकदम मेल्ट हो रहा है बढ़िया सा। भाई आपका भाई ऑलराउंडर है, आपने देख ही लिया आज। हम सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए चीज़ भी, अगला चिल्ला तैयार हो गया हमारा।
ये देखो भाई, कलाकार हूँ मैं भी, ठीक है ना। चलो चाचा को ये वाली स्पीड चल रही है, देखो एकदम स्मूथ है, एकदम मज़ा आ रहा है मेरे को बनाने में। वंदना जी बहुत मिस करेंगी कि मेरे को तो खिलाते नहीं हो और यहाँ बना रहे हो चिल्ला। कैसा लगा चिल्ला मेरा? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। हमें तो बहुत एहसानदार हूँ। अरे एहसान खाएगा, अरे अरे बहुत चल रहे हैं, एक और बन गया देखो, चीज़ी चीज़ी। हमें तो लगा सर। हाय 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 भाई साहब, बढ़िया बना रखा सर, एक नंबर का है। ठीक है ना। बिल्कुल सर। रावत जी बोलते हैं मैं अभी घर जाऊंगा गांव में पौड़ी में तो मम्मी को बना खिलाऊंगा, है ना। जी सर। इन्होंने सीख लिया मेरे से बनाना। अंदर से चीज़ दिखाओ जो मेल्ट हुआ पड़ा है भाई, सारी गेम इसकी है। चीज़ तो हाय 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 हाय, क्या खाते हो तुम पिज़्ज़ा यार, मैदे वाला, ये खाओ ना यार पिज़्ज़ा ओरिजिनल। चलो थैंक यू भैया, थोड़ा मेरे रावत जी कैमरा शाही हैं। अभी बाहर का माहौल दिखाता हूँ। देखो ये दरवाज़ा खोलते हैं जब हम ऐसे, टन, देखो देख रहे हैं आप। सबको खिलाने के बाद मैं भी अभी आ गया हूँ। ये देखो मस्त वाला चिल्ला बना है भाई, चीज़ का जो है। ये देखिए प्यारे से व्यू के साथ, ब्यूटीफुल। देखिए हमने वो जगह छोड़ दी है अभी जहाँ हमारी बॉनफायर थी, और ये देखिए रात का माहौल बढ़िया सा, ओ हो ब्यूटीफुल। दोस्तों आपको बताऊँ अभी टाइम क्या है, आप सुन के हैरान हो जाओगे, खाली 10 बजे हैं और हमारी लाइफ कैसे है, एकदम मॉडर्न लाइफ। 10 बजे तो हम रात का डिनर भी नहीं करते, और यहाँ देखिए क्या माहौल है। यहाँ खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए, कसम से कह रहा हूँ। चाचा तो सो गए, बोल रहे हैं 12 बजे है। हमारे जो टाइगर राजा हैं ऐसे किसी पे हमला नहीं करते, राजा राजा होता है। कॉर्बेट साहब ने बोला था टाइगर जेंटलमैन है, वाकई में जेंटलमैन होता है टाइगर राजा। सुबह देखेंगे पग मार्क है या नहीं है, उम्मीद है। ये मेरा रूम ये है, यहाँ पे विंडो है, इनका रूम ये है। देखते हैं अब रात को क्या होता है। ये हमारा जल है तो कल है, चलता ही रहता है। देखो 24 आवर्स स्रोत का फ्रेश पानी मैं यही पी रहा हूँ, क्योंकि फ़िल्टर पानी बहुत पीते हैं, बस इसी ने हमें फिट रखा हुआ है, बचाया हुआ है। ऐसे पानी ने जो मैं हर महीने आता हूँ जंगलों में और वाइल्ड लाइफ एंजॉय करता हूँ और फिट रहता हूँ, बढ़िया है। बाकी शहर की हवा तो आपको पता ही है, ऊपर तारे देखो कितने साफ दिख रहे हैं। बोलते हैं ना दिल्ली में AQI 700+ है, हाँ तो भाई साहब 0 का 0। ये देखो रात का समय, इमेजिन करो मैं अंदर ऐसे हूँ, कोई देख रहा हूँ मुझे ऐसे कि मैं अंदर क्या कर रहा हूँ। भाई साहब फीलिंग देखो कितनी खतरनाक सी आ रही है। आज तो अकेला हूँ, वो दोनों अपने रूम में आवाज़ें आ रही हैं, उनकी बातें कर रहे हैं दोनों। आपने कितनी कहानियाँ सुनी आज चाचा से, तो रियल थी जो भी है, ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, फिर ये व्लॉग को करते हैं एंड। गुड नाइट, आपको मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग करेंगे सुबह 6 बजे, क्योंकि 5 बजे अंधेरा होता है, तो मैं 5 बजे उठने वाला बंदा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ पहला, यहाँ मैं सोऊंगा अभी लेपर्ड को ओढ़ के। और ये खिड़की है, कुछ आवाज़ आई तो यहाँ से एकदम क्लियर आएगी। इसको यहाँ भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, ठीक है। कल चाचा सुबह 7 बजे चले जाएंगे, उनको मिलना है पहले ही। मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा।
सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा मैं। आपको पता है मैं तो वैसे भी एकदम पंक्चुअल हूँ, आपको पता ही है मेरा। अभी खाली मेरा मुंह दिख रहा है ना अंधेरे में। बड़ी मेहनत है यार, फैमिली से दूर। सब्सक्राइब कर दिया करो नए व्यूवर्स और कमेंट करा करो यार, सच में पता चलता है कि हाँ हमने कुछ किया है, हमारी जो मेहनत है उसका फल मिल रहा है हमें। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह 6 बजे। The next day. मुर्गा बोलना शुरू हो गया, सुनिए। इनको कैसे पता चलता कि 5 बज गए हैं यार? पूरा घड़ी पे 5 बजा, देखो यार कमाल हो गया। ये देखो नींद नहीं आएगी भाई, 1 घंटा कैसे निकालना पता नहीं। दोस्तों 6:30 बज चुके हैं, मैं 6 बजे से जाग रहा हूँ। जो कल की वीडियो थी चेक कर रहा था, हाँ भाई डेंजरस वीडियो बनी है भाई रात वाली। तो जैसे आप मांगते हो ना कि ऐसी वीडियो चाहिए नाइट की। बर्ड्स की चहचहाट शुरू। पहले चारों तरफ चेक कर लें, मैं टॉर्च लाया हूँ वैसे। आप ये देखो ना, तो पंछी की आवाज़ें फिर शुरू हो गई। डिकाला जैसी प्रॉपर्टी के अंदर से ले गया था पांडे जी को टाइगर, जहाँ फेंसिंग थी बहुत ज़बरदस्त, तो यहाँ तो फेंसिंग में नहीं है। तीन चार बार उठाऊँ रात को मैं, जाग खुल जाती थी बार बार। रावत जी अभी भी नहीं उठे यार। तो चाचा को उठाता हूँ। चाचा कह रहे थे मैंने सुबह 7 बजे घर जाना है। कल जा रहे थे, मैंने जाने नहीं दिया उनको। बोले मेरे को कोटा बाग जाना है, मेरे गांव से कुछ काम है। इनके घर गांव जाने का भी था। इनका गांव जाने का रास्ता तो भाई पूरा घना जंगल, साल फॉरेस्ट, उसके बीच में से रास्ता जाता है। पर बोले मेरे घर जाने के रास्ते में झाड़ियाँ नहीं है, जैसे कल झाड़ियाँ थी ना जो हम गाँव गए थे। अब देखो जब लोग ही छोड़ गए घर को तो झाड़ियाँ हो ही जाएंगी ना, जो रहने वाले ही छोड़ गए। तो चाचा बोल रहे हैं मेरे घर भी तुम्हें ले जाता पर मैं वापस नहीं आऊँगा, तुम अकेले आ जाना। मैं क्या नहीं भाई, मैं अकेले नहीं आ सकता। मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है रास्तों की। मैं गुम गया तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। ऐसे चलने में भी गूफ पंप आते हैं बार बार कि कहीं में बैठा ना हो। ये जगह बर्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है भाई। जिनको बर्ड्स में इंटरेस्ट हो ना, मैं कहता हूँ जन्नत है, स्वर्ग है उनके लिए, स्वर्ग। बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो जाएगी बर्ड्स की यहाँ। चलिए नमस्कार, जय माता दी। ध्यान से जाना, ठीक है? जहाँ तक देख सकता हूँ देखूंगा आपको जाते हुए। भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे। हाँ जी, नहा के रेडी, अभी एकदम फ्रेश हो गए हैं। और अभी क्या करते हैं, कुछ फूल लेते हैं
हर महादेव, जय शिव शंभू। ये लो भाई, देखो ना, नेचुरल प्योर वनस्पति। ये देखो भैया जी, झोली बनेगी झोली। मैं तो घर भी ले जाने वाला हूँ ये वाले नींबू, मेरे घर के देख के खुश हो जाएंगे। यहाँ सच बोलूँ, मुझे टाइगर का, लेपर्ड का कोई वो नहीं है, तो खाली अजगर का है। हेलो, ये रास्ता है गाँव वालों का। हाँ, हेलो, क्या था यहाँ पे? कुछ ऐसे चला को मेरी तरफ आ रहा है। हाँ।